नमस्कार दोस्तों, हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार अब आपको नरेगा के बारे में तीसरा चैप्टर अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। सबसे बड़ा बात क्या है कि आज आपको मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो भारत के एक बहुचर्चित योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे करोड़ों से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाता था। जिस भारत सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कोई अगर योजना थी तो वो था मनरेगा। और आज हम लोग जान रहे हैं कि मनरेगा धीरे धीरे ज़मीनी लेवल पर अपना दम तोड़ते जा रही है। उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण नरेगा का अंत होता जा रहा है, जिसमें से मैंने आज 11 पॉइंट कवर किया है। 11 पॉइंट मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा जो मुख्य है जिसके कारण नरेगा का अंत हो रहा है। आज हम उन 11 विभिन्न पर चर्चा करेंगे जो उसके अंत का कारण है। पहला पॉइंट क्या है कि मजदूरी दर जो होती है वो बहुत कम होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांव समाज में मजदूरी दर क्या है, नहीं है, और यहाँ सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 210 रुपये न्यूनतम राशि दी जा रही है। अब 210 रुपये में हम लोग जान सकते हैं कि आज के समय में किसी भी परिवार के 4 लोगों का भरण पोषण क्या हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, केंद्र सरकार द्वारा एक प्रावधान क्या ला दिया है कि ये प्रावधान पहले से भी चल रहा है कि एक मजदूर के परिवार में अगर 4 सदस्य हैं कमाने वाले और चारों सदस्य के नाम से एक ही जॉब कार्ड इशू है, तो होता क्या है कि उनको 100 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं दिया जाएगा। वो 100 दिन मैक्सिमम का रोजगार का बना दिया गया है। अब 100 दिन से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 210 रुपए से, तो करीबन 21,000 रुपया हो रहे हैं। क्या एक मजदूर के परिवार 4 परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो क्या 21,000 रुपए से उसका परिवार चल सकता है? कभी नहीं चल सकता है। मुख्य कारण यही है कि मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूर इसमें काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अपर्याप्त बजट का कम होना। सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर बजट जो बढ़ाना होता है वो बजट का कम होना, जिसके कारण क्या है कि मजदूरों का काम तो कर रहे हैं लेकिन समय से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, लगातार मजदूरों से भुगतान में देरी होना। सबसे बड़ी बात क्या है कि मजदूर काम कर लेते हैं, आज अगर काम किए तो वो करीबन 2 महीने 3 महीने कभी कभी 1.5 महीना 4 महीना भी हो जाता है, मजदूरों का भुगतान नहीं किया जाता है। अब बताइए, आज मैं अगर कोई मजदूर को काम पर ला रहा हूं, अगर वो काम कर रहा है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, क्या वो 2 महीने वेट करेंगे मजदूरी के लिए? कभी नहीं। इसके कारण भी वो लोग मजदूरी के मनरेगा में जॉब कार्ड द्वारा योजना काम करने के लिए प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मुख्य कारण ये भी है। तीसरा कारण क्या है, प्रशासनिक गलतियों का खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। अब प्रशासनिक क्या गलती होती है? अब प्रशासनिक गलती क्या होती है कि अगर कोई पेपर वर्क में कोई कमी आ गई, कभी कुछ हो गया, तो उसके कारण भी मजदूरों का ही भुगतान में दिक्कत होता है। सारा खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। अगर प्रशासनिक अगर उस काम में देरी करते हैं, कोई फाइल उनके कारण से गड़बड़ी हो जाता है, उसमें भी मजदूरों का मजदूरी काट लिया जाता है। 5वां पॉइंट क्या है कि बैंकिंग सिस्टम। सबसे बड़ी बात क्या है कि मजदूरों का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है, जिसमें भी बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे कि अभी नॉर्मल एबीपीएस के माध्यम से कर दिया गया है। अब एबीपीएस के माध्यम से करने का दिक्कत क्या हो गया है कि मजदूर अब जो शुरू से लेकर आज तक करीबन कितने अकाउंट खुलाए हैं, बहुत लोग को ये भी नहीं पता है, क्योंकि जब सरकार की कोई नया स्कीम आती है वो लोग नया अकाउंट खुला लेते हैं। अब सरकार की एक नया स्कीम आई थी जनधन योजना। अब जनधन योजना के समय में भी एक अकाउंट खुला लिया। अब लोगों को पता नहीं है कि उनका पहले भी अकाउंट था, अब उन्होंने जनधन अकाउंट भी खुला लिया। अब सरकार क्या करेगी कि अब नरेगा में जो सरकार एबीपीएस के माध्यम से कर दी, तो उसमें क्या है कि जहां उनका आधार लिंक होगा उस बैंक में पैसा चला जाएगा। अब मानिए कोई बैंक का हम लोग जानते हैं, कोई बैंक को अगर आप करीबन साल भर से ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो बैंक ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, मतलब कि वो ब्लॉक हो जाती है। आपको फिर से केवाईसी कराना होगा, आपको जीवित प्रमाण पत्र लगाना होगा, फिर आपको फॉर्म भरना होगा, तब जाके वो करीबन अकाउंट फिर से रीओपन होगा। अब इतनी सारी समस्या हो जाती है जिसके कारण मजदूर काम नहीं करना चाहते हैं। 6ठा पॉइंट क्या है, एमआईएस डाटा का खराब होना। एमआईएस डाटा में भी बहुत सारी गड़बड़ी आ रही है कि समय समय पर एमआईएस डाटा में कभी फिल छोड़ दिया जा रहा है, कभी कुछ छोड़ देता है, इसकी कारण हो रही है। 7वां पॉइंट क्या है, बेरोजगारी भत्ता का नहीं मिलना। अब बेरोजगारी भत्ता होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब कोई मजदूर काम मांगता है, उसको काम नहीं दिया जाता है,
सरकार कहती है कि हम साल में कम से कम न्यूनतम 100 दिन आपको वर्क देंगे, लेकिन किसी कारणवश सरकार अगर उस काम को नहीं दे पाती है तो सरकार कहती है कि आप अगर बैठे रहे हैं तो हम इसके बैठे रहे के उपलक्ष्य में भी आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्योंकि हम लोग आपको काम नहीं दिए हैं, उसका आधा हम आपको कम से कम देंगे, जिसका वो भी भुगतान नहीं कर रही है। दूसरा 8वां पॉइंट क्या है कि जेन्युइन डाटा जो होती है जॉब कार्ड की, उसको डिलीट कर दिया जाता है। वो किसके द्वारा होता है? कभी कभी क्या होता है कि आधार अपडेशन, पहले से जॉब कार्ड जो चल रहा है में क्या हुआ कि आधार अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने कर दिया कि आधार अपडेट करना जरूरी है, लेकिन हुआ क्या, अब पदाधिकारी तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जा नहीं सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास जब नहीं जाएंगे तो आधार उनको मिलेगा नहीं। आधार नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि जब वो फील्ड में वो साइट पर दिखाएगा कि फलाने मजदूर का आधार कार्ड नहीं है, तो मजबूरन उसके आईडी को डिलीट करना पड़ेगा। ये होता है। उसके बाद क्या है 9वां पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा जरूरत से ज्यादा इसमें हस्तक्षेप करना। केंद्र सरकार को कभी भी अगर कोई गाइडलाइंस लानी होती है तो एक बार में ला देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो समय समय पर क्या करती है कि महीने में 10 बार कभी प्लान चेंज कर देती है, कभी कुछ नियम ला देती है। अभी जैसे जनवरी के बाद से ही बहुत सारे नियम बदलाव कर दिए गए। अब एकाएक जब नियम इतना बदलाव आप करिएगा तो क्या होगा, सही से काम नहीं होगा, मजदूर बैठे रहेंगे। अब मजदूर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, फिर काम मिलेगा नहीं। तो अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए पहले अल्टीमेटम दिया जाए, पहले लेटर इशू किया जाता कि आप धीरे धीरे, आपके पास 2 महीना 3 महीना टाइम है, इसको प्रायोरिटी बेस में धीरे धीरे लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हो गया। और 10वां पॉइंट क्या है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देना। अगर जिस फील्ड पे काम हो रहा है, जिस जगह पे काम हो रहा है, जिस लोकेशन पे काम हो रहा है, वहां के लोगों को जॉब वो मजदूरी नहीं दिया जाता है, और दूर दराज के लोगों को मजदूरी दे दिया जाता है, मजदूर मतलब काम करने के लिए दे दिया जाता है। ये एक गलत पॉइंट है। ये गलत मतलब कि लोगों के, ये जनरली गलत क्यों होता है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ऐसा करते हैं। उसके बाद 11वां पॉइंट क्या है कि ऑनलाइन मजदूरों का अटेंडेंस लगना। अब ऑनलाइन मजदूरों का अटेंडेंस लगना ये जनवरी के बाद से प्रावधान आ गया है, जनवरी 2023 से। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि कभी कभी नेटवर्क छोड़ देता है, नेटवर्क छोड़ देता है। गांव दराज में आपको भी पता है कि नेटवर्क का बहुत सारा इशू होते रहता है, कभी नेटवर्क पकड़ता है, कभी नेटवर्क छोड़ देता है। इसके लेके हमारे ग्राम के प्रधान भी सब लोग अभी भूख हड़ताल पर भी हैं, बहुत जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है कि इसको हटाया जाए, क्योंकि नेपाल से सटे इलाका भी होता है बहुत सारे, जहां नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू होता है। अब अटेंडेंस बनेंगे नहीं, मजदूर काम कर रहे हैं प्लॉट पे, तो उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा तो उनको मजदूरी मिलेगा नहीं। ये सारी समस्या हो जाती है। तो इस सब पर ध्यान देने का चीज है। इसमें भी ऑप्शन लाने का चीज था कि ऑनलाइन अटेंडेंस में अगर बाई चांस अगर फिल नहीं हो पाता है, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पाता है, तो उसका हाजिरी कैसे बनेगा, उसके लिए उपचार लाना जरूरी है। अब आगे के पॉइंट हम लोग 4था अध्याय शुरू करेंगे, जो आपको हम आगे के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।